एक समय था जब बॉलीवुड के गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होते थे, बल्कि वो एहसास होते थे, लोगों के दिलों को छू जाते थे। और सिर्फ एक बार नहीं, सालों तक वो गाने लोगों के जुबान पे बने रहते थे। हमारे देश के कई सिंगर्स जैसे कि कुमार सानू, अलका याग्निक, आशा भोसले, सोनू निगम, लता मंगेशकर जैसे सिंगर्स जब भी गाना गाते थे तो उनके गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते थे, बल्कि वो महसूस करने के लिए होते थे और लोग उनके गानों को फील करते थे। लेकिन आज के बॉलीवुड के गाने किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देख के सिर्फ और सिर्फ शर्म आती है, इसका अलावा और कुछ नहीं आता है। अब हाल ही में एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसमें संजय दत्त और नोरा फतेही नजर आ रही है और इस गाने ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि बॉलीवुड और कितना नीचे गिरेगा। इस गाने के लिरिक्स इतने घटिया और चीप है कि कोई इंसान गलती से भी इस गाने को अपने परिवार के सामने नहीं बजा सकता। अब देखिए, डबल मीनिंग गाने जो है वो पहले भी बनते हुए आए हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन पहले के डबल मीनिंग गानों में होता ये था कि जिनको समझ में आया उनको समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया उनको बिल्कुल नहीं समझ में आया। लेकिन इस गाने के लिरिक्स में तो सब कुछ सीधा सीधा बोल दिया गया है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है। ये तो छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि इस गाने में क्या कहना चाह रहा है कवि। अब यहाँ पर देखिए, नोरा फतेही का तो समझ में आता है कि वो एक डांसर है, वो एक एक्टर नहीं है। उसे जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां जाके वो डांस कर लेगी, उसे बस नाचने से मतलब है। सॉन्ग का जो लिरिक्स है, सॉन्ग का क्या मीनिंग है, वो जाए भाड़ में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस पैसा मिलने चाहिए, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां जाके वो अपना कमर हिला लेगी। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो संजय दत्त पे खड़ा होता है। संजू बाबा की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको इस तरह के गाने का हिस्सा बनना पड़ा। अरे हाल फिलहाल में ही तो आपने धुरंधर मूवी में एसपी चौधरी असलम जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल प्ले करके लोगों की वाहवाही बटोरी थी। लेकिन इसके तुरंत बाद आपने इस तरह के सॉन्ग का हिस्सा बन के अपनी कैसी इमेज बना डाली। आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई? क्या इस सॉन्ग के मेकर्स के पास आपका कोई प्राइवेट वीडियो हाथ लग गया संजू बाबा, जिसने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप इस तरह के वल्गर गाने का हिस्सा बन जाओ? अब यहाँ पे सवाल तो उन लोगों पे भी खड़ा होता है जो इस तरह के गानों को, इस तरह के लिरिक्स को अप्रूव करते हैं। क्या बॉलीवुड का जो स्टैंडर्ड है वो इतना गिर चुका है कि व्यूज और क्लिक के लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या क्रिएटिविटी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? या अच्छे गाने जो है अब वो लोग बॉलीवुड से उम्मीद करना बंद कर दे? या फिर यहाँ पर ऑडियंस को ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? आपके इस मुद्दे पर क्या नजरिया है? अपना नजरिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।